नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सर आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो साथी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इस छोटे से प्रयास में आपके प्रयास से ही ये प्रयास एक दिन बड़ा बनेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना से जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। देखिए, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनको किस आधारों पर अपने स्वर को दो हर्ष व दीर्घ में, फिर हमने व्यंजन को भी 3 हिस्सों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। तो उसके बाद हम जो हमारी अगली वीडियो है इसमें पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो उच्चारण स्थान पर के आधार पर वर्ण पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता हो कि जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, उनका वर्ण हम अपने मुख से करते हैं और मुख के अलग अलग हिस्सों से करते हैं। चाहे वो आपका कंठ हो, तालु हो, मुर्दा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, दंतोष्ठ हो, कंठोष्ठ हो, यानी कि जितने भी जो भी जिनका भी उच्चारण स्थान होता है वो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से होता है। तो हम पढ़ेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, किसका तालु है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंठ। जो हमारा कंठ है, आरंभ में हमारा कंठ आता है, तो ये कंठ को फर्स्ट नंबर पे रखा है। कंठ, इसका नाम कंठे भी अपन इसको कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंदर 2 स्वर होते हैं आपके, एक होता है आपका ए और आ, एक होता है आपका क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, और एक होता है आपका है। ये वर्ण है वो किस में आते हैं? आपके कंठ में आते हैं। दूसरा है हमारा तालु, जिसको अपन तालवे भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंदर आता है आपका ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद आता है आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ, और 2 वर्ण है आपके ये और श। ये किस में आते हैं? तालु के अंदर आते हैं। फिर हमारा है मूर्धा यानी कि मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंदर आता है आपका री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। ये आपके किस में आते हैं? मूर्धा के अंदर आते हैं। फिर हमारा चौथा है वो है आपका दंत यानी कि दंते। दंते में हमारी जो जीवा है वो किस पर टकराएगी? दांत पर टकराएगी। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जीवा वो दांत पर आएगी। जैसे तय बोलते हैं, तय, थ, द, ध, ल, फ, ये किसके अंदर आते हैं? आपके दंते के अंदर आते हैं। ओष्ठ्य में क्या होता है कि जो हमारे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में टकराते हैं, यानी कि होठों का आकार है वो कैसे हो जाएगा? उनको आपस में टकराएंगे। तो जैसे मान लीजिए ऊ है, प है, फ है, ब है, भ है और मैं भी है। मैं 2 में होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हमारा आता है कंठ तालु। कंठ तालु के अंदर 2 वर्ण आते हैं आपके, दो ही स्वर आते हैं। ये आता है आपका ए और आई, दोनों ही हमारे क्या है? कंठ और तालवे दोनों के से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के अंदर आता है ओ और औ, ये इसके अंदर आएंगे कंठोष्ठ यानी कि कंठोष्ठ के अंदर आएंगे। एक वर्ण है आपका व। ये व जो वर्ण है ये आपका किस में जाता है? दंत औष्ठ में जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो 5वां जो वर्ण है, पंचम वर्ण है जिसको आप कहते हैं, उन पंचम वर्ण को
क्या कहते हैं अपन, नासिकीय वर्ण कहते हैं। जैसे आपका अंग है, य है, अण है, न है और म है। ये जो वर्ण है ये आपके किस में जाते हैं, नासिकीय वर्ण के अंदर जाते हैं, अर्थात इनको क्या कहते हैं अपन, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अब इनको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे कि अब इनको जब और शॉर्ट करते हैं तो अब इसको पूरा लिखने की बजाय हम आधा लिख देते हैं, ताकि अपने को ये अच्छे तरीके से याद रह जाए। क्योंकि इतना लंबा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर एक का वर्ग लिख देंगे, ये आपका शॉर्ट के अंदर हो जाएगा। यहाँ आपका च वर्ग लिख देंगे, ये भी शॉर्ट के अंदर हो गया। यहाँ पर आपका त वर्ग लिख देंगे, ये भी शॉर्ट में हो गया। त वर्ग के बाद कौन सा आ गया, त वर्ग हो गया, ये भी हो गया आपका शॉर्ट। ये आपका आ गया प वर्ग। तो अब थोड़ा सा और आसान हो गया कि ए आ क वर्ग और है। इसी प्रकार से ई च वर्ग यस है। उसी प्रकार से री ट वर्ग र और श, ट वर्ग ल और श, उ प वर्ग ए आई ओ और वह, ये आपका इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण है हमारे, वो कुल कितने हो गए, 9 प्रकार से हो गए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ और नासिकीय। ये हमारे किसके अंदर आगे, सारे के सारे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण आगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको फास्टली कि हमारे जो क वर्ग कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग तालु से बोला जाएगा, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, ट वर्ग दंत यानी कि जीवा दांत से टकराएगी, ट वर्ग में ओष्ठ टकराएंगे, कंठ तालु में ए आएगा, कंठोष्ठ में आपका ओ और औ आएगा, वह आपका दंतोष्ठ आएगा, और जिसका प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण है उसको आप क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण कहते हैं। यह अर्थात ये नाक से बोले जाते हैं। यहाँ तक ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद ये कहता है कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। इसी के अंदर आप एक टॉपिक को और ऐड करते हैं कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। ये भी अपने को आना चाहिए। ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि अपने को ये संधि में बड़े काम आएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं कि जैसे मैंने शब्द लिखा भारतीय। अब भारतीय शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, भारतीय शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए भय, हलंत यहां करना जरूरी है क्योंकि इसमें से जो आ मिला हुआ है वो अपन निकाल देंगे। यहां पर आ हो गया, यहां तक पहुंच गए, 2 कंप्लीट हो गया। फिर आपका रह गया। र में आरंभ में अपन ये बात की थी कि प्रत्येक जो व्यंजन है उसके अंदर एक स्वर मिला होता है, तो वो आपका हो गया र के अंदर ए हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो तय है, तय को हलंत कर दिया। मात्रा किसकी लगी हुई है, ई की लगी हुई है। ई कौन सी है, बड़ी ई, तो अपन इसको बड़ा ही लिख दिया। यहाँ पर यह है तो अपन इसको यह, और प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या होता है, एक ए होता है। तो इस भारतीय जो शब्द है इसका ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। जैसे शब्द लिखा मैंने एक त्रिकोण, त्रिकोण शब्द लिखा, त्रिकोण शब्द का भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, देखो कि जो त्रि है ये एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। कई बार ऐसा भी कर देते हैं कुछ, त्रै प्लस ई कर देते हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि जो त्रै है वो आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो त्रै के अंदर कौन से व्यंजन मिले हुए, त्रै प्लस र, ये जरूरी था। इसके बाद क्या आया आपका छोटी ई की मात्रा, उसके बाद क्या आया, क आया, उसके बाद ओ आया, और फिर आपका अण है, और अण को हलंत कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका ए बाहर निकल जाएगा। त्रिकोण हो गया। जैसे शब्द आता आपका कई बार कक्षा आता है, तो यहां देखेंगे क प्लस ए, फिर आपका ये देखो क्या आ गया, आपका संयुक्त व्यंजन आ गया अक्षय के बाद, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं, क और श होता है। जैसे आप लिखते हैं तो इसको अक्षय लिखते हैं, ऐसे कक्ष लिखते हैं, तो ये आपका अंतिम इसका क्या आ गया, आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मान लो
एक मैंने शब्द देखा अभी, शब्द का भी है, शब्द का भी वर्ण विच्छेद होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। स के बाद क्या आ गया, ए आ गया। अब यहां पर देखना ये कि ब पहले कि द, तो ब पहले है, तो ब को क्या करेंगे हम, हलंत कर देंगे और पीछे क्या रख देंगे अपन, द और ए रख देंगे, तो ये हो गया आपका शब्द। तो इस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में अपन ने दो चीजों को पढ़ा, एक उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के थे, और उसके बाद अपन ने पढ़ा वर्ण विच्छेद। तो वर्ण संयोजन करना हो तो इन्हीं को अपन अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ण संयोजन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ण वाला का जो टॉपिक है वो आपका पूरा इस दो वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। और अगर आप एक बार फिर से वही कि अगर आपको हमारा वीडियो या आप हम इस चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।